Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune डबल वन डबल वन. विश यू ऑल मेरी क्रिसमस गाइज. आई होप कि आप सब क्रिसमस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्जॉय कर रहे होंगे. क्रिसमस की क्या प्लानिंग्स हैं, आप सब कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. आप सबके प्लान्स जानकर बहुत खुशी मिलेगी मुझे. ओके, मैं तो आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ, इसलिए मैं आज भी आ गई हूँ आप लोगों के लिए, आप सबसे मिलने भी और आप सबके लिए प्रेडिक्शन देने भी. आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. और साथ में देखेंगे एंड में कि सैंटा आपको कौन सी गिफ्ट देने वाले हैं इस क्रिसमस में. ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं. बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें. पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे ज़रूर गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो. व्हाट्सअप नंबर सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हो. चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को. चलिए देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग से मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनके दिल में फूल खिल चुके हैं. ठीक है, विच मीन्स कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि सारी चीज़ों को, पास्ट प्रॉब्लम्स को पीछे हटाकर, ठीक है, करीब आकर प्यार के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की चाहत इनके मन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. जैसे कोई एक बर्ड होता है, वो जब खिलता है तो कितना ब्यूटीफुल लगता है, एक न्यू फ्रेश वाइब आती है फ्लावर्स से. वही वाली चीज़ इनके अंदर में भी जाग रही है. इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन कितना ब्यूटीफुल है, इसमें हम कितने अच्छे से रह सकते हैं, कितने अच्छे से इसकी एसेंस को महसूस कर सकते हैं. ठीक है, कितने ज़्यादा इंजॉयमेंट कर सकते हैं, कितना अच्छा महसूस कर सकते हैं. तो जो हुआ सो हुआ, या जो हमने करा सो करा. ठीक है, अब हम अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि इस कनेक्शन के एसेंस को हम फील करते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो आपके पर्सन किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में वेट भी नहीं करना चाह रहे, रुके रहना भी नहीं चाह रहे. उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार अब जो है ना, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उस आगे बढ़ने की एनर्जी में सिर्फ प्यार होगा, स्टेबिलिटी होगी, श्योरिटी होगी और डिवोशन होगा. ठीक है, तो आपके पर्सन के दिल में आपके प्रति प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस वक्त, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव फील कर रहे हैं. वो फील कर रहे हैं कि ये रिश्ता कितना प्यारा है. वो कितने ज़्यादा खुश होते हैं जब आपको सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जब आपके साथ वक्त गुजारते हैं. एंड दे डेफिनेटली मिसिंग यू अ लॉट, दे रियली वांट टू सी यू. आपको देखना चाह रहे हैं. ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे प्यार से ज़्यादा, हमारी खुशियों से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती. तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि पावर आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस में या नेगेटिविटी में नहीं है. आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, वो सबसे बड़ा ताकतवर है, लेकिन उसे कंसिडर करना होगा, उसे इम्पोर्टेंस देनी होगी. तो अब आपके पर्सन वो चीज़ देना चाह रहे हैं. आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि बस अब जो है, किसी चीज़ को हम खींचने नहीं देंगे या ईश्वर के ऊपर नहीं छोड़ेंगे. हम ईश्वर से आशीर्वाद लेंगे और ख़ुद इस रिश्ते पे
अवेलेबल रह के इस रिश्ते पे मेहनत करेंगे। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको दिखेगा कि ये पर्सन लिटरली आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इमोशनल लेवल पे एंड इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। ये खुद सामने से कॉल करेंगे, सामने से मिलने आएंगे, सामने से कहेंगे डायरेक्टली कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। सो मन में अगर कोई भी इनसिक्योरिटी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था तो वो हटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ अब समझ आ रही है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी पावरफुल है आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का बॉन्ड और आप दोनों का साथ। अगर आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में ना जाकर एक दूसरे के फेवर में रहते हो ना, तो सारी प्रॉब्लम से आप लोग निकल के ईजिली आ सकते हो, कोई इशू नहीं होगी। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है एक फ्रेश बिगनिंग की तरफ देखना चाह रहे हैं। ठीक है, चाह रहे हैं कि जैसे उनके दिल में फूल खिला है वैसे आपके दिल में भी फूल खिले और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुशबू महक जाए, फ्रेशनेस महक जाए। तो ये वाली फीलिंग इनके मन में आ रही है। सो डेफिनेटली दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, दे वांट टू रूम विथ यू, दे वांट टू ईट विथ यू। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान अब हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन अब कितना ज़्यादा प्यार से हम रह सकते हैं, ये हमारा मेन प्रायोरिटी होना चाहिए इस कनेक्शन में। तो वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोचे जा रहे हैं कि अपकमिंग टाइम में उन्हें आपके साथ कैसे रहना चाहिए ताकि आप दोनों बहुत खुश रह पाए, आप दोनों के मन में 1% का भी इनसिक्योरिटी, डाउट, डर या गुस्सा एक दूसरे के प्रति ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो बहुत 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 प्यारी एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन जो हो सकता है कि पिछले 2 दिन तक भी आपके लिए मेहनत नहीं करना चाह रहे थे या एफर्ट नहीं डाल रहे थे या उनके माइंड में कुछ था नहीं कि उन्हें अवेलेबल रहना है, अब उनको लग रहा है कि नहीं, आपके बिना लाइफ में एक एम्प्टीनेस रहता है, आपके बिना एक अधूरापन सा रहता है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, और आपसे वो दूर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रह लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर वो रहते हैं तो कभी अपने आप से खुश नहीं रह पाएंगे। बस वो ज़िंदगी को गुजारेंगे, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो ज़िंदगी को गुजारना नहीं चाहते हैं, वो ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। और उन्हें पता है कि उनका जो खुशी है वो आप में बसा है। ठीक है, आप खुश हो तो वो खुश हैं, आप उनके पास हो तो वो खुश है। तो अब उन्हें समझ आ रहा है कि अब अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे हम निकल जाएंगे। हमें अब इस रिश्ते के बॉन्ड पे, इस रिश्ते के फाउंडेशन पे और इस रिश्ते के प्यार पे बिलीव करना होगा और सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये फीलिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है कि बहुत अच्छी फीलिंग है आपके पर्सन की, और ये फीलिंग के वजह से ही आपके पर्सन डेफिनेटली जितना आप हो सकता है चेस इनको करा है आपने, या आपने इनके लिए एफर्ट डाले हैं, सामने से इनिशिएट करा है एफर्ट्स, अब आपके पर्सन आपके लिए करेंगे। देखिए, एक रिलेशनशिप में कभी चेजिंग और रनिंग का सिचुएशन होना नहीं चाहिए और ना ही होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं म्यूचुअल होती है। हाँ, कभी कोई इनिशिएट करता है एफर्ट तो कभी कोई इनिशिएट करता है, लेकिन रेसिप्रोकेशन दोनों साइड से ही होता है। तो वही आपको दिखेगा कि अगर आपके पर्सन इनिशिएट नहीं करते थे, टाइम नहीं देते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे या उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते थे, तो अब वो रहेंगे, वो रहना चाहते हैं, वो दिल से करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फोर्सफुली आप करवाओगे उनसे या कोई बेनिफिट के लिए वो करेंगे। नो, आउट ऑफ लव वो आपके लिए आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपसे बात करेंगे डेली बेसिस पे, अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। यस, सो गाइज, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, सो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे। आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इस मिसिंग वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा लॉन्गिंगनेस और प्यार भरा हुआ है। ठीक है, इस मिसिंग में कोई सैडनेस या टेंशन नहीं है। ठीक है,
हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। तो हो सकता है कि वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर है और मिल नहीं पा रहे हैं, और ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तड़पा रही है, क्योंकि वो आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो परेशान है अंदर से ही। ठीक है, माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन ज़्यादा सीरियस या कमिटमेंट में आना चाह रहे हैं, एंड धीरे धीरे वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कज़न से भी आपके बारे में शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं आपको अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में। डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो हो सकता है कि अगर अभी तक कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे या कुछ कर नहीं रहे थे, उसका रीज़न हो सकता है कि काम में स्ट्रगल कर रहे थे या काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। ठीक है, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे या कहीं दूर ट्रैवल कर रहे थे काम की वजह से, तो आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे थे। बट अब कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से वो निकल रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, एंड दे डेफिनेटली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन यू। आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग बिकॉज आई नो यू आर अ गिफ्ट फॉर डिवाइन। तो डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि आप उनके लिए एक यूनिवर्सल गिफ्ट हैं, और उन्हें आपकी कद्र करनी चाहिए, आपको वैल्यू देनी चाहिए, और आपको प्यार के साथ रखना चाहिए। ओके, चलिए और भी मैसेजेस देखेंगे। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको रीडिंग में ही बताया कि उनको लिटरली फील हो रहा है कि आप उनके खुशियाँ हैं, आप उनके हैप्पीनेस हो। ठीक है, और उनको ये भी फील हो रहा है कि चाहे किसी से भी वो मिल ले, कहीं पर भी चले जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन आपके लिए जो फीलिंग्स है ना वो कांस्टेंट है, वो कोई उन्हें उनके अंदर बदल नहीं सकता। आई वांट टू होल्ड योर बेबीज़। तो कहीं ना कहीं बहुत रोमांटिकली, सेक्सुअली भी आपके लिए फील कर रहे हैं आपके पर्सन करेंटली। ओके, आई फील सो इमोशनली एंड सेक्शुअली, यू डोंट इवन नो एवरी डे फॉर यू। देखिए वही मैसेजेस बार बार आ रहे हैं रिपीटेड। तो इंटेंस फीलिंग्स है आपके पर्सन की इस वक्त चल रही है। आई विश यू वेयर हियर और आई वॉज देयर और वी वेयर टुगेदर एनीवेयर। तो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर दूर हो तो दूरियाँ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है अब। ठीक है, एंड दे आर लिटरली डन विद इट। ठीक है, वो आपके करीब रहना चाहते हैं हर एक पल, हर एक समय। तो देख लेते हैं अब हम कि सैंटा आपको क्या गिफ्ट देंगे। ओके, आर यू एक्साइटेड गाइज, लेट्स सी। ओ माय गॉड, सबसे पहले आ गया है सीक्रेट। तो कोई एक सीक्रेट गिफ्ट है जो सैंटा आपको देंगे इस क्रिसमस। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर इट। कुछ तो स्पेशल, कुछ तो सीक्रेट गिफ्ट है जो वो आपको सरप्राइज़ के तौर पे देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इस रीडिंग में सीक्रेट आया है। ठीक है, लेकिन मिलने वाला है। एंड दूसरा क्या है, मनी गेन्स। तो कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपको होगा, कुछ मनी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं करियर ग्रोथ एंड मनी ग्रोथ, एंड ये जो सीक्रेट सरप्राइज़ है ये आपको सैंटा की तरफ से इस क्रिसमस मिलने वाला है। सो बी एक्साइटेड गाइज। ओके, सो या ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और आज लास्ट डे है ऑफ़र का। सो अगर आपको एनर्जाइज, लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट या मनी बाथ सॉल्ट, करियर बाथ सॉल्ट चाहिए ताकि आप जो भी चाहो उसे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर पाओ, तो ज़रूर आप इवन व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट लेकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे है, ऑफ़र में मिलेगा। ठीक है, 50% ऑफ में मिल रहा है। तो ये या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट है, जैसे कि अट्रैक्शन मिस्ट, हीलिंग मिस्ट, पॉजिटिविटी वे मिस्ट, एविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट। तो ये सारे मिस्ट जो है स्प्रे की तरह होते हैं, जैसे कि आप परफ्यूम लगाते हो उस तरीके के स्प्रेज होते हैं, जिसे अगर आप अप्लाई करते हो अपने ऊपर, सो अट्रैक्शन मिस्ट यूज़ करोगे तो मैनिफेस्ट कर पाओगे। हीलिंग मिस्ट में आप हील होगे यूज़ करने से। एविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट यूज़ करोगे तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे बुरी नज़र से। ठीक है, और पॉजिटिविटी मिस्ट में अगर आप नेगेटिविटी में रहते हो तो पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो पाओगे। तो तरह तरह की अगर आपको डिटेल्स चाहिए, ऑर्डर प्लेस करना है, आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होती है। सो अगर आपको एनर्जाइज बाथ सॉल्ट चाहिए या मिस्ट चाहिए तो ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑर्डर प्लेस करवाइए। आज लास्ट डे है ऑफ़र का। ठीक है, सो या मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें मेरे लिए, एंड शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।